सर्वकाश दलित लोगों को जगह नहीं है। धर्म के नाम पे सभी को डिवाइड कर रहे हैं और वहां पर हवन करने की क्या जरूरत थी। रामलीला मैदान है, पब्लिक मीटिंग होती है। जब तुम्हारे समझ में नहीं आएगा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी हमारे संतों महापुरुषों की विचारधारा से आप अनभिज्ञ हो, उनकी विचारधारा से विपरीत चलोगे तो रोगे, चिल्लाओगे, ऐसे ही करोगे कि हमारा शुद्धिकरण कराया, हमें पीटा, हमारे मुंह में पेशाब किया, ऐसे ही होगा। सुधर जाओ। अब भी क्या करते हैं, राजनीति के चक्कर में आकर स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं और समाज को धोखा देते हैं सबसे ज्यादा यही लोग। क्योंकि समाज की जो प्रेरणा है, जो समाज प्रेरणा लेता है ऐसे लोगों से लेता है कि हमारे समाज का जो नेतृत्व कर रहा है, खड़गे हो चाहे उसमें कोई भी नेता हो, जब वही नेता उस कर्मकांड पाखंड से नहीं निकल रहा तो हमारा समाज भला कैसे निकल जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। मल्लिका अर्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से आते हैं और आज भी देश के अंदर, जैसे कि कल 15 अगस्त है और 80 साल हो जाएंगे देश को आजाद हुए, और आज भी दलितों की जो दशा है, दलितों की जो स्थिति है वह बद से बदतर है। कहीं से कहीं तक भी सुधार होता नहीं दिखता है और इसका मुख्य कारण दलित खुद भी है। क्योंकि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो हमें धम्म का रास्ता दिखाया, 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध की दीक्षा लेकर हमें एक मार्ग दिखाया। हमें कहा कि जो भी दलित समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं वह इस गली सड़ी व्यवस्था वाले हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध की शरण में आ जाए, बौद्धिस्ट बन जाएंगे तो उनके साथ कोई भी किसी भी प्रकार का अपमान नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। कुत्ते जैसी जिंदगी, कीड़े मकोड़े जैसी जिंदगी से आप छुटकारा पा सकोगे। लेकिन आज जो प्रतिनिधि है, जो एक जिम्मेदारी पद पर बैठे हैं, मल्लिका अर्जुन खड़गे हो चाहे उसमें चाहे और भी नेता हो, वह भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के धम्म के मार्ग को नहीं अपना सके। तो साथियों गंभीर विषय है, मल्लिका अर्जुन खड़गे का अपमान किया गया और आज उनको एहसास हो रहा है। खड़गे ने कहा कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में उन्होंने एक रैली का आयोजन किया था और वह रैली जो कि रामलीला मैदान में हुई थी, और रैली से जाने के बाद उस स्थान को, उस जगह को कुछ हिंदू धर्म के ठेकेदारों द्वारा, जो गधे हम कह सकते उन्हें, कि उन्होंने उसका शुद्धिकरण किया और कहा कि यहाँ पर जो कि रामलीला होती है, रामायण का पाठ पढ़ाया जाता है और यह धरती, यह जगह जो कि अपवित्र हो गई है और इसको पवित्र बनाने के लिए, इसको पुनर्स्थापित करने के लिए यज्ञ और हवन का यहाँ पर कार्यक्रम किया गया। यहाँ पर हमने जो कि उनका कहना है कि इसका शुद्धिकरण किया गया है। और आज इसी बात को लेकर सवाल खड़े होते हैं कि मल्लिका अर्जुन खड़गे आज कह रहे हैं कि शुद्धिकरण किया गया, कि उस जगह जहाँ पर उन्होंने रैली का संबोधन किया उस जगह को अपवित्र मानकर हिंदू धर्म के ठेकेदारों द्वारा उस जगह को शुद्धिकरण किया गया। लेकिन मल्लिका अर्जुन खड़गे से भी एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि मल्लिका अर्जुन खड़गे वह भी अपने घर में हवन वगैरह कराते हैं, वह भी अपने घर में कर्म कांड करते दिखाई दिए हैं। यानी वह कहीं ना कहीं हिंदूवादी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं और इसलिए वह समय समय पर अपने घर के अंदर आयोजन करते रहे हैं हिंदू पद्धति के अनुसार। यानी कहीं ना कहीं जब खुद भी वह हवन कराते हैं, कर्म कांड कराते हैं और उसके बाद मनुवादियों को दोष देते हैं, तो इसके गुनाहगार सबसे ज्यादा कौन हुए? मल्लिका अर्जुन खड़गे। खड़गे का ही कसूर है कि ऐसी नौबत क्यों आई। यदि वह बौद्ध होते और हिंदू धर्म से अलग हटे होते, चाहे बेशक वह अपने आप को शेड्यूल कास्ट कहते हैं, तो आज यह नौबत ना आती। कोई मुट्ठी भर लोग, कोई मुट्ठी भर गधे, मनुवादी लोग, धर्म के ठेकेदार जो अपने आप को मानते हैं कि वह मल्लिका अर्जुन खड़गे का अपमान कर देते। मल्लिका अर्जुन खड़गे अपने अपमान का खुद ही जिम्मेदार है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अपने आप में बड़े पद पर है, राज्यसभा सांसद है, और उसके बावजूद भी उनको लेकर शुद्धिकरण की जो तस्वीरें सामने आई है, यह अपने आप में काफी घोर जातिवादी मानसिकता को दर्शाती है कि आज भी देश के अंदर उसी मनुस्मृति की गली सड़ी व्यवस्था का हमें नज़ारा देखने को मिला। और इस बात को लेकर चाहे चिराग पासवान हो, चाहे उनके अलावा हमारे 131 सांसद जो कि एससी जाति से आते हैं, शेड्यूल कास्ट में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, वह भी जिम्मेदार है। क्यों नहीं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के दिखाए उस मार्ग को अपना लेते? क्यों नहीं बौद्धिस्ट बन जाते? क्यों इस हिंदूवादी गली सड़ी व्यवस्था में पड़े रहना चाहते हैं?
तो साथियों, हमारा यही कहना है कि आज भी देश के अंदर यदि दलितों के साथ कोई दुराचार होता है, दलितों को अपमानित किया जाता है, उनका शुद्धिकरण किया जाता है, तो वह दलित खुद ही इस बात के जिम्मेदार है। जैसे ही 2017 में अखिलेश यादव की सरकार हटी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, अखिलेश यादव के उस आवास का, जहां वह आवास करते थे, उसका शुद्धिकरण कराया गया। मुख्यमंत्री आवास का शुद्धिकरण कराया गया योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी भी तथाकथित अपने आप को ऊंचा मानने वाले ठाकुर समुदाय से, यानी क्षत्रिय अपने आप को कहते हैं, और वह क्षत्रिय जो कि अखिलेश यादव को पसंद नहीं कर सके, उनकी मानसिकता को, वह उनकी जाति को, क्योंकि अखिलेश यादव पिछड़ी जाति से आते हैं, वह शूद्र वर्ण में पैदा हुए हैं, तो उनका भी शुद्धिकरण कराया गया। और उसके बावजूद भी अखिलेश यादव भी अभी पिछले दिनों आजमगढ़ में उन्होंने अपना एक आवास बनाया था, एक बंगला बनाया था, उसका भी पंडितों द्वारा शुद्धिकरण कराया गया, हवन वगैरह कराया गया, पूजा पाठ कराई गई। यानी अखिलेश यादव के साथ इतना बड़ा कृत्य होने के बाद, अखिलेश यादव को अपमानित होने के बाद, अखिलेश यादव को भी अकल नहीं आई। अखिलेश यादव भी अपने समाज को धोखा दे रहे हैं। अखिलेश यादव के समाज के अभी कुछ दिन पहले दो कथावाचक, मुकुटमणि और दूसरे ओर, दोनों को अपमानित किया गया। उनके सिर का मुंडन कराकर उनके ऊपर ब्राह्मणी एक महिला का पेशाब छिड़क कर उनको शुद्ध कराया गया था। और अखिलेश यादव फिर भी बढ़ावा देते दिखे। उन दोनों कथावाचकों को अपने पास बुलाकर उनको सम्मानित किया गया, उनको पुरस्कार दिया गया, उनको ढोलक वगैरह दी गई। यानी अखिलेश यादव भी राजनीति के चक्कर में आकर समाज को धोखा दे रहे हैं। वह भी हमारे संतों महापुरुषों की विचारधारा से अनभिज्ञ है, संतों महापुरुषों की विचारधारा से जुड़े हुए नहीं दिखाई देते। तो साथियों, हमारा यही कहना है कि आज जो चल रहा है कि दलित रोते हैं, चिल्लाते हैं कि हमें ऐसे कहा, हमें पीटा, हमें शूद्र कहा, हमारा शुद्धिकरण कराया, हमारा मुंडीकरण कराया, हमारे ऊपर पेशाब छिड़का, हमें पेशाब पिलाया, उसके गुनाहगार कहीं ना कहीं वह दलित खुद है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को एक तरफ तो वह मानते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जय जयकारे करते हैं, उनकी दुहाई देते हैं, 14 अप्रैल को एक शक्ति प्रदर्शन दिखाते हैं, और उसके बाद 364 दिन फिर वही दलित उन्हीं कर्म कांडों में पड़ जाते हैं। अभी कांवड़ यात्रा के दौरान हमने देखा सबसे ज्यादा संख्या किनकी थी, आप सभी भली भांति जानते हैं, इस बहुजनों की, जो कि अपने आप में एक बहुल्य आबादी है। यही ढोते हैं इस धर्म की ठेकेदारी, जो करते हैं वह करते हैं, लेकिन इस धर्म का जो बीड़ा उठाते हैं, इस धर्म के लिए जो लड़ते हैं, जो इसके रक्षक बनते हैं, वह यही दलित और पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं। साथियों, मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि आज जो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुआ, शायद यह सभी दलितों के साथ होगा, सभी ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग के साथ होगा, क्योंकि यह अपने अंदर सुधार पैदा नहीं कर रहे हैं। यह हमारे संतों महापुरुषों की विचारधारा से अलग जा रहे हैं, और आज भी कर्म कांड, पाखंड, अंधविश्वास में इतने जकड़े हुए हैं जैसे कि इनके दिमाग की नसबंदी कर दी गई हो, जैसे कि इनको गुलाम बनाने के लिए किसी अलौकिक शक्ति या किसी विदेशी आक्रमणकारियों ने कोई हमला बोल दिया हो। इस प्रकार से यह दलित कहीं से कहीं तक भी सुधार में नहीं मिल रहे। आज भी यह रोना रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, बिलबिलाते हैं, सिर पटकते हैं कि हमारे साथ तो गलत हो रहा है। तो साथियों, हमारा ये मोटिवेशनल तरीका आपको कैसा लगा, जो हमने मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको लेकर, और अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके उदाहरण पेश किए, और दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उनको लेकर भी हमने जो अपनी पीड़ा व्यक्त की है, जो हमने अपना विश्लेषण किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट्स में अपनी बात जरूर लिखें, और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।